हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर निबंध। स्वतंत्रता दिवस पर निबंध कैसे लिखते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, लेकिन उस पर निबंध लिखना आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे 15 अगस्त का दिन हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीयों के लिए बहुत खास दिन है। इस दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। लगभग 200 वर्षों बाद हमारा देश अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रूप से हमें आजादी मिली थी। यह भारतीयों के लिए बहुत ही खास और सुनहरा दिन होता है और हम सभी मिलकर आजादी के इस दिन को बड़े जोश और धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज हमारे देश की आजादी को 74 वर्ष हो गए हैं, पर आज भी आजादी के उन पलों को याद कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। अब आपका आता है सेकंड नंबर, अंग्रेजों का भारत पर आगमन। अंग्रेज भारत में कैसे आए थे, अब उसके बारे में है। आज से तकरीबन 400 वर्षों पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। आज से तकरीबन 400 वर्ष पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे भारत में। उन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेज यहाँ अपने व्यापार के साथ साथ लोगों की गरीबी, मजबूरी और उनकी कमजोरियों को परखने लगे और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने लगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीयों की मजबूरियों का लाभ उठाकर उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और मुख्य रूप से ये गरीब और मजबूर लोगों को अपने कर्ज के तले दबा देते थे। कर्ज ना चुकाने पर वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर मनमाना काम करवाना और अत्याचार करना, एक एक करके राज्यों और उनके राजाओं को अपने अधीन करते चले गए और लगभग पूरे देश पर अपना नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों ने एक एक करके ऐसे ही राजाओं को मारते चले गए और उनके राज्यों पर अपना शासन करने लगे। ऐसे ही पूरे भारत पर अपना शासन करने लगे। नंबर 3, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति रवैया और उनका अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और भारतीयों में उनके प्रति गुस्सा और बदले की आग भी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों के इस बर्बरता पूर्ण रवैये की आग पहली बार सन 1857 में मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में देखी गई और मंगल पांडे को इस विद्रोह के कारण उन्हें मार दिया गया। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और बढ़ता गया और नए नए आंदोलनों के रूप में सामने आने लगे। सबसे पहले जो भारत में शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ जो सामने आए थे सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे ही आए थे और यह आग धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ने लगी। नंबर 4, आजादी की मांग। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को लेकर लोगों में गुस्सा और अपनी आजादी की मांग सामने आने लगी, जिसके कारण कई आंदोलन और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ झड़प की घटनाएं बढ़ती रहीं। आजादी की मांग सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 में विरोध करके किया और इसी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार से आजादी के मांग की आवाजें भारत के अन्य जगहों से भी आने लगी। स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आजादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा।
अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले बहुत से वीरों को जेल की सलाखों के पीछे नरक का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। अधिकतर को काला पानी की सजा भी दे दी गई थी। आजादी का यह संघर्ष वर्ष 1947 तक चला। महात्मा गांधी ने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वह अहिंसा का ही असर था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमजोर से कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद के दीपक जलाए। गांधी जी ने देश से कई कुप्रथाओं को हटाने के अथक प्रयास किए और सभी को एक साथ लाया गया, जिसकी वजह से यह लड़ाई और आसान हो गई। साइमन कमीशन के विरोध में सब शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इससे आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी और बदले में इन्हें फांसी की सजा हुई और वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आजादी के इस संघर्ष के अनगिनत नायकों में मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, राम प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल कलाम आजाद इत्यादि का विशेष योगदान था। नंबर 6, सांप्रदायिक दंगे और भारत का बंटवारा। इस प्रकार देश को अंग्रेज छोड़ के तो चले गए और हम आजाद भी हो गए, परंतु एक और जंग अभी देखना बाकी था, जो कि थे सांप्रदायिक हमले। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सांप्रदायिक इनसे भड़क उठे। नेहरू और जिन्ना दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। नतीजन देश का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम से एक हिंदू और एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हुई। गांधी जी की मौजूदगी से इन हमलों में कमी तो आई, फिर भी मरने वालों की तादाद लाखों की थी। एक तरफ आजादी का माहौल था तो वहीं दूसरी ओर नरसंहार का मंजर। देश का बंटवारा हुआ और क्रमशः 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इस प्रकार 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। नंबर 7, नए दौर में स्वतंत्रता दिवस के मायने। आज के समय में स्वतंत्रता दिवस के क्या मायने हैं? स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी बड़े जोरों शोरों से की जाती है। लाल किले के प्राचीर से हर वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान एवं उनके भाषण के साथ कुछ देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद हम वहां प्रस्तुत होकर या बैठकर वहां के सीधे प्रसारण से ले सकते हैं। हर वर्ष इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर सारे कॉलेज, स्कूल, कार्यालय सब बंद रहते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरा देश एकजुट होके मनाता है। बस सबके ढंग अलग अलग होते हैं। कोई नई पोशाक पहन के तो कोई देशभक्ति गीतों को सुन के इस दिन को मनाता है। नंबर 8, उपसंहार। यह पर्व हमें हमारे अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को न भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका न दिया जाए। 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें उन शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा के साथ शीश झुकाना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। इसके लिए हमें देश के कुछ खतरनाक रोगों जैसे घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म करना होगा।
ताकि देश के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी वह व्यर्थ न जाए। वे शहीद जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। उनको हमेशा याद करते रहेंगे। वे हमेशा ही हमारे दिलों में बसे रहेंगे। वह आज भी हमारे देश के नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के सबके तरीके अलग होंगे, मकसद एक ही होता है, सब मिलजुल कर एक दिन देश के लिए जीते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और मित्रों को मुबारकबाद देते हैं। देश की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें भी हर समय तैयार रहना चाहिए। हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर उस माँ का सम्मान करना चाहिए जिसके बेटे देश की सेवा में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।